आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। विफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम लिखा, ज्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार है, इन पर बातचीत जारी है। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे से हल करेगी। गजा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप ने जो 20 पॉइंट्स दिए वो मिनवन हमारे नहीं तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया इस पर फोकस रखेंगे। फलस्तीन पर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान, कहा वजीर आजम सफर में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे नुकात है। ट्रंप के जवाब में ट्वीट कर दिया, मसले फलस्तीन पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राबते में है। सऊदी अरब से आंखें बंद करके मुआहदा नहीं किया। दूसरे ममालिक ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। अगर मजीद ममालिक आए तो ये नेटो बन जाएगा। यकीन है पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में बयान, कहा हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर जान लुटाने के लिए तैयार है। दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ। मरीम नवाज के बयानात, पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। हुकूमती टीम के मनाने पर पीपल्स पार्टी वापस ऐवान में आ गई। इसहाक डार की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, क़यादत से दोबारा राबता कर लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी कराती। आम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खिज़मवात बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी की इफरेत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। मार्के हक में बदतरीन शिकस्त। भारत अब भी हवास बाख्ता। भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराने का मज़हका खेज दावा। पाकिस्तान के F-17 और F-16 तबाह करने का सफेद झूठ। पाकिस्तान ने मार्के हक के दौरान F-16 उड़ाए ही नहीं। भारतीय एयर चीफ को भारत के नुकसान से मुतालिक सवाल पर चुप लग गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,69,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स बढ़कर 1,69,717 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मामूली इजाफा। सालाना शरह 4% से भी जायद। विफाकी इदारे की अदादोशुमार जारी। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। अकरबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। खुद इंटरव्यू करके 100% मेरिट पर तैनाती करती हूँ। करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस है। इल्म में आ जाए तो कोई मुआफी नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। कहा अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करना होगा। सेहूनी फोर्सेस ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की आखिरी कश्ती भी कब्जे में ले ली। 46 ममालिक के 500 के करीब शहरी गिरफ्तार। रजाकारों को मुल्क बदर करने की तैयारियां। इसराइली इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कौमी टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। दूसरा मैच इतवार को भारत से होगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत लिख दिया। आलमी माहिरीन की खिदमत फराहम करने की इस्तदा। आलमी बैंक तकनीकी मुआविनत देने को तैयार। वजारत मनसूबाबंदी 700 अरब से जायद नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगा चुकी। मुल्क भर में 12,500 से जायद मकानात और 240 से जायद पुल तबाह हुए।
पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, अकरबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। खुद इंटरव्यू करके 100% मेरिट पर तैनाती करती हूँ। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है, इल्म में आ जाए तो कोई माफी नहीं। वजीर आला मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से गुफ्तगू, कहा अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करना होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं कह रहे कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, मगर नोटिस तो दिया जाना चाहिए था। हम कैसे किसी की इज्जत दांव पर लगा सकते हैं। हमें कोई ऐसी चिंगारी नहीं लगानी चाहिए कि जिससे कोई हमारे मुल्क का दुश्मन फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इमेज को खराब करे। हकूक मिलेंगे, जो डायलॉग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए। आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। नतीजा खेज ऐलान मुतवक्किल है। वफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। कौमी असम्बली में शमा जुनेजो के मामले की गूंज। इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन के तंज। नायब वजीर आजम बोले, आपको सिर्फ शमा ही नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। शमा जुनेजो का नाम दफ्तर खारिजा की फहरिस्त में नहीं था, बाद में शामिल किया गया। मामले को बिला वजह ना उछाला जाए। असद कैसर बोले, ख्वाजा आसिफ एक बात कर रहे हैं और वजारत खारिजा और ऐसे फोरम पर एक औरत कैसे गई। ख्वाजा आसिफ को हजीमत हुई। शमा जुनेजो के बयानात से शकूक व शुबहात पैदा हुए। एमल वली खान को पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। सूबे में आपको इजी लोड कहा जाता है, इस वजह से काउंसलर भी नहीं बन सकते। हमने मदद की तो सेनेटर बन गए। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा एमल वली गैर जिम्मेदाराना बयान अपनी मशहूरी के लिए दे रहे हैं, मालूम नहीं किसको खुश कर रहे हैं। हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया का दावा, जंगबंदी के अमरीकी प्लान का जायजा ले रहे हैं, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। 3 दिन की मोहलत गले पर तलवार रखने जैसी है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद निजाल की अरब मीडिया से गुफ्तगू, हमास को मंसूबा कबूल करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की भी शरीक है, मिस्री वजीर खारिजा का दावा। सिहूनी फोर्सेस ने ग्लोबल समूद फ्लोटला की आखिरी कश्ती भी कब्जे में ले ली। 46 मुल्कों के 500 के करीब शहरी गिरफ्तार। रजाकारों को मुल्क बदल करने की तैयारियां। इसराइली इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। लॉस एंजल्स में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहरा। इटली में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। फ्रांस और स्पेन में भी एहतजाज। ब्राजील में शहरी सड़कों पर। आयरलैंड, नीदरलैंड्स और यूनान में भी इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद गुस्सा। ट्यूनिस में मुश्तल अफराद का अमरीकी सफारत खाने का घेराव। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। रिहायशी मकानात और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। फलाही तंजीम के लंगर खाने पर भी हमला। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में बेघर फलस्तीनियों पर गैस और धुएं के बम गिराए गए। दर्जनों अफराद दम घुटने से मुतासर। इटली की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मशरूत करारदाद मंजूर कर ली। हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने और मुस्तकबिल की इंतजामिया का हिस्सा न बनने का मुतालबा। शटडाउन की आड़ में सदर ट्रंप अपोजिशन के खिलाफ मुतहरिक। डेमोक्रेटिक रियासतों के तरक्याती बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की तैयारी। हजारों अफराद को नौकरियों से निकालने का इम्कान। सदर ट्रंप आज बजट चीफ से मुलाकात करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, तोड़फोड़ और गिरफ्तारियां। सहाफी तंजीमों की अपील पर यौम स्याम मुल्क गिर एहतजाज भी होगा। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और दीगर मनाकर वापस लाए। कहा अगर मगर नहीं वाक़े पर कार्रवाई करेंगे, मुआफ़ी भी मांगेंगे। प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। कोचेस ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट दिए। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कौमी टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। दूसरा मैच इतवार को भारत से होगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। और फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल बॉल ट्रायोंडा लॉन्च कर दी। तीनों मेजबान ममालिक की नुमाइंदगी शामिल। फीफा वर्ल्ड कप आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल है।